नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रीतम। आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग चैनल। दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल में नए हों तो पहले ही इस चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिए। उसके बाद बेल बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने कल जो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, जो 17 तारीख का मेरा ट्रेडिंग प्लान था, तो ट्रेडिंग प्लान में निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी लेवल मैंने दिया था, जिसमें बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैंने दिया था और निफ्टी का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी मैंने दिया था। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो हमने देखा वो जो टारगेट हमने दिया था कल को, उस टारगेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में को हमने दोनों ही देखा है और इसके बाद रिकवर करते हुए भी दिखा है। तो अभी कल जो एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या लेवल रहेगा और हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। और उसके साथ साथ अगर आपने आज ट्रेड किया है और प्रॉफिट आपका हुआ है या लॉस भी हुआ है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने कल जो लेवल दिया था वो सब टारगेट आज अचीव हो चुका है। तो चलिए पहले ही मैं आपको चार्ट में लेकर जाता हूँ। तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो कल का जो लेवल था दोस्तों, कल जो निफ्टी का जो क्लोजिंग था इस लेवल पर, और आज ओपनिंग हुआ था फ्लैट ओपनिंग। तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हमने देखा ये जो बेयरिश कैंडल जो बना है 915 का, वो बेयरिश कैंडल बनाने के बाद सीधा हमने जो फास्ट जो लेवल दिया था, मतलब जो सपोर्ट लेवल था, वो था इस लेवल पर दोस्तों। वो लेवल है 18,230 के आसपास। तो ये जो लेवल है, इस लेवल में हमने देखा पहले ही निफ्टी को सपोर्ट लेते हुए। देखिए यहाँ पर जाने के बाद फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है निफ्टी ने। अगर हम यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लेने का कोशिश निफ्टी कर रहा था और ये भी एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था दोस्तों। तो ये बेस फॉर्मेशन के बाद मैंने कल वीडियो बोला था, कल का वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना कि मैंने क्या बताया था। तो यहाँ पर 18,000 जो 200 का, 18,230 का जो लेवल था, जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर देखिए पूरा बेस फॉर्म किया, करने के बाद इस कैंडल में ब्रेक डाउन किया। तो अगर ये हम देखेंगे, इसका टाइम है 11:30 का जो कैंडल है, इस कैंडल में ब्रेक डाउन किया। और उसके बाद मैंने बोला था दोस्तों कि इसके बाद 18,100 का जो टारगेट निफ्टी दिखा सकता है, और हमने देखा कि 18,100 का जो टारगेट था वो निफ्टी फिलअप कर दिया। तो ये हम 15 मिनट का चार्ट में फिर से चला जाता है, तो यहाँ पर क्लियर कट हम दिखा सकते हैं आपको, और एनालिसिस भी ज़रूर 15 मिनट के चार्ट में करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो ब्रेकडाउन के बाद सीधा, तो हमने बोला था कि यहाँ पर जब ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ पर पुट बाय या कॉल सेल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने पुट बाय या कॉल सेल किया था तो आपका ज़रूर प्रॉफिट हुआ है। और इसके साथ साथ हमने देखा जो हमारा जो लेवल था, जो मैंने दिया था 18,100 का जो लेवल, वहाँ पर टच करने के बाद सीधा ऊपर की तरफ फिर से रिकवरी निफ्टी ने दिखाया है और ये 18,200 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो ये हो गया निफ्टी का आज का। कल के लिए निफ्टी का क्या एक्सपायरी वाला लेवल रहेगा, ये हम आपको बता देते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट का काम बार बार कर रहा था, ये जो सपोर्ट लेवल है
ये जो सपोर्ट लेवल है ये है 18,230 का जो लेवल। तो ये जो मल्टीपल सपोर्ट वाला जो लेवल था, आज निफ्टी ने इसको तोड़ दिया। तो अगर ये तोड़ दिया है, ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस क्या निकल कर आया, 18,250 हम ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल। अगर कल ओपनिंग के बाद मान के चलिए यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद यहाँ पर जाता है और जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लेने के बाद एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद ब्रेक करता है, तो हम सोचेंगे नीचे का जो पुट रहेगा 18,200 के नीचे का जो पुट रहेगा वो हम सेल करने का कोशिश यहाँ पर करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट लेवल रहेगा वो रहेगा 18,300 का। यहाँ पर जो लेवल है ये 18,300 का लेवल के लिए यहाँ पर हम कल निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया ऊपर की साइड में। और अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद ये जो लेवल रहेगा, इसके लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 18,160 का। इसके नीचे अगर यहाँ से इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मैं ऊपर की तरफ 18,200 का या उसके ऊपर का जो कॉल रहेगा ये हम सेल करने के लिए कोशिश करेंगे। और नीचे का जो मेरा टारगेट रहेगा वो 18,100 का टारगेट रहेगा दोस्तों। इसके बीच में अगर बाज़ार रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा नीचे फिर से ऊपर, नीचे ऊपर। तो यहाँ पर हो सकता है कॉल और पुट इस लेवल के नीचे का भी सेल हम कर सकते हैं। तो जब तक कल एक्सपायरी है, तो जब तक ये दो लेवल में यहाँ पर बता रहा हूँ, ये दो लेवल के ऊपर या नीचे नहीं आएगा तो आपका जो फास्ट मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रेंज बाउंड रहेगा। तो एक्सपायरी अगर है तो एक्सपायरी में क्या होता है, कॉल सेलर और पुट सेलर चाहता है कि वो एक रेंज में मार्केट को लॉक अगर कर देता है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, तो वो जो प्रीमियम आपका होता है, प्रीमियम डीके हो जाता है, जिसके कारण लास्ट टाइम में ज़ीरो हो जाता है प्रीमियम, ठीक है। तो ये जो लेवल आप लोगों को मिल गया, ये फ्लैट ओपनिंग के लिए मैंने दिया था। इसके बाद मैं देता हूँ आपको गैप अप। मान के चलिए जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर गैप अप होता है, तो इसके ऊपर अगर गैप अप होता है दोस्तों, इसके ऊपर गैप अप होने के बाद हमको देखना है कि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है क्या नहीं। अगर सस्टेन करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 18,300 तक हम निफ्टी को देख सकते हैं और वो दिखा सकता है 18,300 तक दोस्तों, ठीक है। और अगर यहाँ पर गैप ओपन होने के बाद भी यहाँ पर पूरा बेस फॉर्मेशन के बाद और सिंगल बेस फॉर्मेशन अगर नहीं करके भी यहाँ पर आ रहा है तो फिर से हम 18,100 का लेवल देख सकते हैं। मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 18,250 का, इसके नीचे अगर आ रहा है एक बेयरिश कैंडल से, ऐसे कैंडल से अगर आ रहा है तो नीचे का जो लेवल है वो फिर से हम देख सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए ये जो लेवल गैप अप का भी हो गया। अगर गैप डाउन, मान के चलिए कि गैप डाउन हो गया, ये जो सपोर्ट लेवल है 18,100 के नीचे, तो अगर यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद फिर से यहाँ से रिवर्सल ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये 18,200 रहेगा लेवल। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो नेक्स्ट नीचे का जो लेवल रहेगा दोस्तों, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये होगा 18,050 का, जो ये लेवल हम मार्क कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये 18,050 का लेवल रहेगा, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। तो ये निफ्टी का गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग में क्या करना चाहिए, क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा आप लोगों का, ये मैंने पूरा बता दिया है। तो इसके बाद चले जाएंगे हम बैंक निफ्टी में दोस्तों, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जाते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये ओपन कर दिया है मैंने। तो मैंने बैंक निफ्टी का जो लेवल कल भी मैंने उस वीडियो में बोला था, अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला था जो ये जो सपोर्ट है, मतलब ये जो 15 मई को यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया था
और यहाँ से देखिए एक ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ पर एक सपोर्ट था और यहाँ पर एक बायर जोन भी था। तो मैंने बोला था ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पर बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकडाउन होता है तो हम नीचे का जो लेवल 43,600 का लेवल हम देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सेम ओपनिंग के बाद बेस फॉर्मेशन किया और करने के बाद सीधा ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद 43,600 का लेवल फर्स्ट जो टारगेट था वो अचीव कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी गया था 43,500, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पर जाने के बाद फिर से यहाँ पर रिकवरी किया और यहाँ पर जो यहाँ पर भी बेस फॉर्मेशन थोड़ा सा कर रहा था और ब्रेक किया तो इसके ऊपर चला गया है। तो अभी निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल रहेगा आप लोगों का कल के लिए, तो ये होगा यहाँ पर 43,500 का दोस्तों, ये नीचे का लेवल। और ऊपर की तरफ जो लेवल रहेगा ये रहेगा 43,900 का, ये लेवल रहेगा रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे 43,500 सपोर्ट का काम करेगा और 43,400 तक ये सपोर्ट पूरा बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है ये पूरा सपोर्ट लेवल है। तो मान के चलिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ा सा डिप आता है 43,600 के बाद, तो फिर यहाँ से जाके ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर 43,900 तक हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, ये फ्लैट ओपनिंग में। और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद सीधा ऊपर चला आता है तो पहले ये जो रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 43,900, ये लेवल बैंक निफ्टी जाने के बाद यहाँ पर बेस फॉर्मेशन कर सकता है। करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो 44,100 तक ये जो लेवल है ये लेवल फिर से हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। और अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद फिर से डाउन साइड आ रहा है तो 43,600 और 43,500 का लेवल फिर से बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो ये रेंज एक हो गया 43,900 से 43,500 और 43,600 का जो 400 का जो लेवल है, इस लेवल के अंदर बैंक निफ्टी कल रह सकता है और इसके अंदर ही क्लोजिंग हो सकता है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर यहाँ पर गैप अप होता है 43,900 के यहाँ पर, तो देखना है यहाँ पर सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सस्टेन हो पा रहा है तो उसके बाद ब्रेक हो रहा है तो 44,100 तक लेवल खुल जाता है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो 43,600 43,500 आ सकता है गैप अप ओपन के बाद भी, ठीक है। तो ये हो गया गैप अप के लिए। और गैप डाउन, तो गैप डाउन फिर से 43,500 या 43,400 तक अगर आता है तो यहाँ पर फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैंने बॉक्स ड्रॉ करके रखा है ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो जब तक ये सपोर्ट एरिया गैप डाउन के बाद नीचे डाउन साइड 43,400 300 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो नीचे का लेवल बैंक निफ्टी के लिए नहीं खुलता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर 43 ये जो सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ करके रखा है, अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी तो आपको फिर से ये जो लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, पहला ही 43,100 और उसके नीचे 42,900 का, ठीक है। तो ये दो लेवल बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। तो देखते हैं, ये हमने आपको बता दिया है कि ट्रेडिंग प्लान कैसा रहेगा हमारा एक्सपायरी का। अगर निफ्टी में गैप अप ओपन होता है, बैंक निफ्टी में गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है और बेयरिश मतलब गैप डाउन भी होता है, तो क्या करना चाहिए। तो प्लान के साथ ट्रेडिंग करिए, आप बैठिए चार्ट के ऊपर और पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने जो जैसे बताया आप लोग भी ऐसे आप ड्रॉ करिए। उसके बाद प्लान रेडी करके जो मार्केट अगर जैसा देगा तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, तो आपका लॉस भी बहुत कम हो सकता है। और अगर आप लोग लाइव मार्केट में ये सपोर्ट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पर
निफ्टी बैंक निफ्टी का जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है या जब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है तो हम वहाँ पर बताते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो टेलीग्राम का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर ये मेरा एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर ये एक बार लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।